एस पांडे यूट्यूब चैनल आप सबों को एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th एवं 12th की से संबंध में दर्पण सूत्र अवतल दर्पण से मैं बताने जा रहा हूं। मैं आज की क्लास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग सभी छात्र क्लास में ज्वाइन करें। सबसे पहले देखिएगा, यानी दर्पण सूत्र में सिद्ध करना 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है ना। तो माना कि एम एम डैश, देखिए ये लिखना, मैं लिखा नहीं हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है बाबू। तो अब देखिएगा ये थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक ना, इसलिए मैं आप लोग को पहले बताता हूं। सबसे पहले ये जो दर्पण बनाए हैं इस दर्पण की रचना को लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका की ध्रुव P है तथा फोकस दूरी PF, प्रतिबिंब की दूरी PI, वक्रता त्रिज्या PC तथा वस्तु की दूरी जो है वो PO है। माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस दूरी PF, प्रतिबिंब की दूरी PI, वक्रता त्रिज्या PC तथा वस्तु की दूरी PO है। अर्थात वस्तु PO, यहां से यहां तक की दूरी वस्तु O है। आप जानते होंगे कि दर्पण में कोई भी वस्तु की जो दूरी होती है वह ध्रुव से ही मापी जाती है, चाहे वह कोई भी दूरी हो। तो यहां से यहां तक की दूरी, अब देखिएगा, माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि फोकस दूरी PF बराबर F, लेकिन अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, इसलिए PF बराबर क्या है, -F है। यहां देखिएगा PF बराबर क्या है, -F। यहां से देखिएगा वक्रता, प्रतिबिंब की दूरी PI है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, PI, तो PI बराबर भी माने हैं। लेकिन अवतल दर्पण में देखिए ये बाएं तरफ बना है प्रतिबिंब, इसीलिए PI बराबर क्या है, -B है। PI बराबर क्या है, -B है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या है PC, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, R, चूंकि बाएं साइड है इसलिए -R। तो हम जानते हैं कि R बराबर 2F होता है, -2। और वस्तु की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, इसलिए PO बराबर -U। अर्थात PF बराबर -F, PC बराबर -R यानी -2F, PI बराबर -B, PO बराबर -U। तो ये हमें सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC, त्रिभुज O, देखिए OAC एवं त्रिभुज IBC में, ध्यान दीजिएगा, IBC में। अब आप लोग बच्चों ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज OAC और IBC, आप देखिएगा यहां भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है और यहां भी क्या है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक। अब देखिएगा ये सम्मुख कोण और ये सम्मुख कोण आपस में समान है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण समान है, ये कोण और ये कोण समान है, तो डिफरेंट है कि यह कोण और यह कोण भी समान होगा, इसलिए ये त्रिभुज OAC और IBC समकोणिक हो गया। तो त्रिभुज OAC एवं IBC में यह दोनों ध्यान दीजिएगा बच्चों, समकोणिक है। क्या है बच्चों, समकोणिक है। समकोणिक का अर्थ होता है यानी दोनों का समान कोण है। तो याद रखिएगा, यदि कोई भी दो त्रिभुज समकोणिक होंगे, तो वह समरूप त्रिभुज होंगे। तो इसलिए त्रिभुज OAC समरूप त्रिभुज IBC होगा, समरूप त्रिभुज IBC होगा, ये समरूप होगा, ठीक ना। अब एक चीज होता है, समरूपता की एक कसौटी होती है, आप लोग क्लास 10th में मैथ में पढ़ेंगे, ध्यान देना। यदि कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक होगी। तो यहां पर देखिए क्या क्या लिखेगा, चूंकि त्रिभुज, देखिए मैं केवल बोल देता हूं चूंकि जगह का अभाव है, इसलिए यहां पर क्या लिखेगा, चूंकि त्रिभुज OAC एवं IBC समरूप है इसीलिए संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक होगी। इस समरूप त्रिभुज का यह नियम हो। इसका मतलब इसका जो लंब है OA और इसका जो लंब है IB, OA बटे IB बराबर हो जाएगा OC बटे IC। इसलिए लिख देना है कि चूंकि OAC एवं त्रिभुज
IBC समरूप है। तो समरूपता के कारण से याद रखिएगा संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। इसीलिए देखिएगा त्रिभुज OAC में ये आपका लंब है OA, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा OA बटे इस त्रिभुज में लंब क्या है IB बटे IB, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं बाबू, बराबर। अब देखिए इस त्रिभुज का आधार क्या है OC बटे, अब देखिएगा इस त्रिभुज का आधार क्या है IC। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस त्रिभुज का क्या है IC है। अब आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए OC है, एक बात मैं यहां पे देखिए फिगर जरा सा बताता हूं। ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए O है, और ये मान लीजिए C है। ये पूरा मान लीजिए 100 है, ये पूरा कितना है 100, और इसका मान के चलिए यहाँ पे 60 है। तो यहाँ का मान कितना होगा बताइए, तो यहाँ का मान क्या होगा, यहाँ का मान डिफरेंट है कि 40 होगा, 40 और 60 तभी 100 होगा। इसका मतलब OC का जो मान हो रहा है ये पूरा घट रहा है। 100 में से क्या घट रहा था, 100 में से क्या घट रहा था 60। 100 जो है तुम्हारा क्या है PC, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए O है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए C है, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा OC, तो OC बराबर जो होगा यहां से यहां, यानी क्या होगा पूरा, यानी 100 घटा क्या होगा 60। 100 जो है आपका क्या है PO, और ये आपका क्या है PC। इसका मतलब OC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PO घटा PC लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये OC बराबर क्या लिख सकते हैं, PO घटा क्या लिख सकते हैं PC। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा OC बटे IC बराबर, अब देखिएगा OC को हम क्या लिख सकते हैं, OC को PO घटा क्या लिख सकते हैं PC, घटा क्या लिख सकते हैं PC। अब बटे क्या है IC, तो IC देखिए यहां से यहां है, तो IC को उसी तरह लिख सकते हैं PC घटा PI, PC घटा क्या लिख सकते हैं PI लिख सकते हैं। अब देखा जाए बच्चों ध्यान दीजिएगा PO का मान कितना है, देखिए PO का मान कितना है माइनस यू कर दिए। अब देखिए PC का मान कितना है, PC का मान है -2f, देखिए -2f कर दिए। फिर देखिए बच्चों, फिर देखिए PC का मान कितना है -2f कर दिए। फिर देखिए बीच में माइनस है PI, तो PI का मान कितना है, देखिए -v कर दिए। ये आपका OC बटे IC चल रहा है, OC बटे IC दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से। अब देखो बच्चों ध्यान देना, OC बटे IC बराबर -u, दोबारा समझा देंगे। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2f। अब देखो बच्चों -2f, अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +v। ये मान लो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर क्या मान लिए 1। अब देखो बच्चों ध्यान देना, फिर देखो यहां पे त्रिभुज, यानी त्रिभुज में देखो देखो बाबू BQF और देखो IFB, ध्यान देना देखो BQF, यहां भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, और यहां भी क्या है 90 डिग्री कोण बना हुआ है। अब ये कोण और ये कोण क्या है, सम्मुख कोण है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या होगा, समान होगा। इसलिए ध्यान दो त्रिभुज BQF मैं समझाऊंगा दोबारा भी। BQF समरूप त्रिभुज है IBF, समरूप त्रिभुज क्या है IBF, ये समरूप त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा यहां भी देखिए 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, यहां भी देखिए 90 डिग्री कोण है, यहां भी देखिए सम्मुख कोण आपस में समान है। तो ये कोण समान हो गया, ये कोण समान हो गया, तो डिफरेंट है ये कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। इसीलिए याद रखिएगा इसका जो लंब होगा यानी BQ, ध्यान दीजिएगा पुनः यहां पे लिख देना है। इसीलिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। अतः BQ बटे BQ, देखिए इसका लंब ये है, इसका लंब क्या है IB, BQ बटे IB बराबर, अब देखिए इसका आधार क्या है QF बटे जो होगा इसका आधार क्या है IF, QF बटे IF। दिखाई दे रही है बच्चों अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अब देखिए IF, ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा Q जो है P के काफी निकट है, क्यूब दर्पण का द्वारक है, Q P के काफी निकट है, P के काफी निकट है, ध्यान दीजिएगा P के काफी निकट है, इसलिए
Q के जगह पर हम P लिख सकते हैं। Q जो है समतुल्य है किसके, P के, यानी Q बराबर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। अब देखिए Q के जगह पर हम क्या लिख देंगे, P। देखिए BQ बटे IB बराबर Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं, P, यानी PF बटे IF। अब देखिए IF, अब देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे छोड़िएगा नहीं बच्चों। अब देखो BQ, अब तुम बताओ, देखो ये क्या है, ABQO, एक आयत लग रहा है। देखो बच्चों ध्यान देना, ABQO एक आयत लग रहा है कि नहीं। आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए BQ को हम लिख सकते हैं AO। तो यहां देखो इस चीज का आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ABQO एक आयत है, एक आयत है, आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, इसलिए याद रखिएगा। ये देखिए BQ बराबर क्या हो सकता है, BQ बराबर लिख सकते हैं OA, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, ध्यान दीजिएगा, या AO। बोलिए कोई दिक्कत, आप लोग किसी भी तरह से दिक्कत है तो बोलिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए BQ को लिख सकते हैं कि नहीं, AO, कोई प्रॉब्लम, या OA। तो अब यहां देखिए BQ बटे IB है, तो BQ के जगह पर क्या लिख सकते हैं, OA लिख सकते हैं। तो OA बटे क्या है, IB लिख दिए। अब देखा जाए बच्चों, बराबर यहां पे PF है, तो देखिए PF यानी यहां से यहां तक की दूरी PF, तो PF का मान कितना है, देखिए PF यानी फोकस दूरी कितनी है, -F। देखिए -F कर दिए, PF के जगह पर -F कर दिए, समझे कि नहीं। अब देखिए बटे IF है, यानी IF यहां से यहां, इसका मतलब PI माइनस क्या हो जाएगा, देखिए IF को क्या लिख सकते हैं, PI माइनस PF कर दिए। अब देखो बच्चों ध्यान देना, OA बटे IB बराबर -F बटे PI, तो PI का मान कितना है, देखो -F, -B है, -B कर दिए। फिर देखो यहाँ पे PF है, PF का मान कितना है, -F कर दिए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ध्यान देना, OA बटे IB बराबर -F बटे -B, अब माइनस और माइनस क्या हो गया, +F हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब यहां पर देखो बच्चों, OC बटे IC का मान क्या है, OA बटे IB है, तो इस OC बटे IC के जगह पर हम लिख सकते हैं OA बटे IB, इसको लिख सकते हैं OA बटे IB। क्यों भाई, OC बटे IC का मान OA बटे IB भी है, तो OA बटे IB लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो समीकरण 1 में भी इसका भी मान OA बटे IB है, और इसका भी मान क्या है, OA बटे IB। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये भी OA बटे IB है और ये भी OA बटे IB है। तो समीकरण, ध्यान देना, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 इसका भी मान OA बटे IB है, देखो इसका भी मान OA बटे IB है, बराबर इसका भी मान जो है OA बटे IB है, OA बटे IB है। अब देखना बच्चों ध्यान देना, इस OA बटे IB का वैल्यू कितना है, देखो -U + 2F बाय -2F + B बराबर, देखो इस OA बटे I क्या है, -F बटे -B प्लस क्या है, F, -B प्लस क्या है, F। अब देखो बच्चों ध्यान देना, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये जो टर्म हो जाएगा इसके साथ गुना हो जाएगा, और ये जो टर्म हो जाएगा इसके साथ। तो यहां देखो बाबू ध्यान देना, यानी -U + 2F गुने जो हो जाएगा -B प्लस क्या हो जाएगा, F बराबर -F। देखो -F जो गुना होगा किसके साथ, -2F + B से, ये वाला इसके साथ गुना हो जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इग्नोर नहीं करना, मैं दोबारा समझा दूंगा आप लोग को। अब देखिए -U गुना भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +U भी हो जाएगा, बराबर। अब देखिए वो -U गुना F, -UF हो जाएगा, देखिए क्योंकि भाई माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 2F गुना -B क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस 2VF हो जाएगा, 2VF हो जाएगा। देखिए -+2F गुना -B क्या हो जाएगा, +- 2VF हो जाएगा। फिर देखिए प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ 2F गुना F क्या हो जाएगा, +2F²।
प्लस क्या हो गया 2f²। अब देखिए माइनस यहाँ पे, अब देखिए ये गुना हो रहा है इसके साथ, बराबर है यहाँ बराबर, देखिए इसका दे देते हैं बाबू, नहीं माइनस एफ गुना 2f, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2f²। अब देखो बाबू माइनस एफ गुना भी क्या हो गया माइनस भी एफ, माइनस क्या हो गया भी एफ हो गया। बताए बच्चों यहां तक में कोई दिक्कत है? अब देखो बाबू एक एक जात जब एक जगह रहे तो बराबर में रहे तो वो कट जाता है। ये बराबर में देखिए 2f² प्लस में है, ये भी 2f² है, क्या हो गया कट जाएगा, समझे कि नहीं। अब यहां पे क्या बच गया देखिए u भी माइनस यू एफ, अब देखिए माइनस क्या है 2v_f, माइनस क्या है v_f, माइनस क्या है v_f। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा u भी बराबर, ये माइनस में है सब उस, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, बराबर में कितना है देखिएगा, बराबर में यहां पे माइनस v_f है, माइनस v_f कर दिया। अब देखिएगा इस बराबर माइनस उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस u_f, ये माइनस उस पक्ष की ओर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2v_f। अब देखिए यहां पे क्या माइनस v_f। अब देखो बच्चों u भी बराबर u_f अब प्लस 2v_f है, और 2v_f में से एक v_f जाएगा तो क्या बच जाएगा v_f बच जाएगा, ये v_f बच जाएगा। अब क्या करेंगे दोनों तरफ u v_f से भाग देने पर, दोनों तरफ u v_f से भाग देने पर, u v_f से भाग देने पर, दोनों तरफ किससे भाग दे देंगे u v_f से। तो इसका मतलब देखो बाबू u v/u v_f बराबर इधर भी भाग दे देंगे u_f प्लस v_f/u v_f, दोनों तरफ भाग दे दिए बाबू। अब देखो ये u भी कट गया, क्या बच गया 1/f बच गया इधर बराबर। अब देखो अलग अलग करके लिख दो, क्योंकि 4 जैसे 4 + 5/3 रहे तो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 + 5/3, क्योंकि 3 का एलसीएम लेंगे तो फिर वही हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं u_f/u v_f प्लस फिर v_f बटे क्या लिख दिए u v_f लिख दिए। अब देखो बच्चों ये देखो u और u कैंसिल, f और f कैंसिल, ये v और ये v कैंसिल, f और f कैंसिल हो गया। तो यहां बच्चों क्या बच गया देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहां बच गया देखिए यहां पे बच गया 1/f बराबर यहां बच गया 1/v, अब प्लस यहां क्या बच गया 1/u। इसका मतलब ध्यान दो बच्चों दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से, इसका मतलब हो गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र प्रूव हो गया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसको समझाते हैं, चलिए बच्चों समझ में आई आप लोगों को अच्छी तरीके से। अब मैं इसको बताता हूं ध्यान दीजिएगा कि कैसे, अब फिर से दोबारा समझा देता हूं आप लोगों को ताकि किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। चलिए देखिएगा सबसे पहले आपको परीक्षा में आएगा कि दर्पण सूत्र को साबित करें, तो सबसे पहले क्या करना है कि पहले ये इस प्रकार से चित्र माना कि MM' रचना लिखना है। सबसे पहले लिखना है माना कि MM' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, समझे कि नहीं, तथा फोकस दूरी PF, प्रतिबिंब की दूरी PI तथा वस्तु की दूरी PO एवं वक्रता त्रिज्या PC है। तो चूंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जो बाएं साइड जो बनेगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार से वो सब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो PF बराबर क्या हो गया -f, यानी फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं, -f ले लिए। देखिए यहाँ पे PC वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं, तो PC बराबर क्या हो गया r, लेकिन इधर क्या लेंगे -r। तो हम जानते हैं हम सिद्ध भी किए थे कि r बराबर 2f या f बराबर r/2, तो r का मान क्या होगा 2f, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार से माइनस हो जाएगा। फिर PI प्रतिबिंब की दूरी, यहां से यहां दूरी प्रतिबिंब -b, वस्तु की दूरी PO -u। अब देखो बच्चों ध्यान देना, त्रिभुज OAC और त्रिभुज IBC जो है वह समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक है। समकोणिक इसका मतलब ये कोण दोनों बराबर है, ये कोण और ये कोण भी बराबर है, ये कोण और ये कोण भी क्या बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हुआ। तो समरूप त्रिभुज का एक नियम होता है कि संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपातिक होती है। इसका मतलब ओ देखो बाबू समरूप त्रिभुज हो गया, त्रिभुज OAC समरूप है IBC का, इसलिए संगत भुजाएं क्या होती है समानुपातिक होती है। यहाँ पे लिख दीजिएगा यानी OA/IB बराबर OC/IC, OC/IC। अब देखिए OC/IC, OC को लिख सकते हैं PO घटा PC लिख दिए। फिर देखिए नीचे IC है, IC यहां से यहां, इसको लिख सकते हैं PC घटा PI कर दिए। अब देखिए OC/IC बराबर PO का मान कितना है देखिए -u,
पीओ की जगह पर माइनस यू, फिर देखिए माइनस दे दिए, फिर पीसी है, पीसी का मान कितना है, देखिए पीसी का मान कितना है -2f दे दिए, फिर देखिए बटे में है बाबू, बटे दे दिए, फिर यहाँ पे पीसी है, पीसी का मान कितना है -2f दे दिए, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए, पी आई है यहाँ पे पी आई, तो पी आई यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है माइनस ही है। अब देखो बाबू ओसी बटे आईसी, तो ओसी बटे आईसी का मान कितना है ओए बटे आई बी, ओसी बटे आईसी का मान कितना है ओ ए बटे आई बी, तो ओसी बटे आईसी की जगह पर लिख सकते हैं ओ ए बटे आई बी लिख सकते हैं। अब देखो माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f हो गया, फिर देखो -2f माइनस माइनस प्लस भी हो गया। ये मान लिया समीकरण नंबर 1। सभी ध्यान से देखना बच्चों। अब क्या किए, फिर देखो त्रिभुज आई बी एफ और त्रिभुज बी क्यू एफ, ये भी समरूप त्रिभुज है। यहां भी 90 डिग्री का कोण है, यहां भी 90 डिग्री कोण है, सम्मुख कोण आपस में क्या है समान है, तो यहां भी समान है, ये भी समान है, तो डिफरेंट है कि ये कोण और ये कोण भी क्या होगा समान, इसलिए त्रिभुज बी क्यू एफ और आई बी एफ जो है समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज का यह गुण होता है कि संगत भुजाएं क्या होती है समानुपातिक होती है। इसका मतलब इसका जो लंब है क्या बी क्यू, तो बी क्यू बटे क्या होगा, इसका लंब क्या है आई बी, बी क्यू बटे आई बी बराबर इसका आधार क्या है क्यू एफ, अब बटे इसका आधार क्या है आई एफ कर दिए। अब देखो ये जो Q है P के काफी निकट है, यानी Q दर्पण का द्वारक है, इसलिए Q जो है P के समतुल्य है, यानी P के जगह पर Q लिख सकते हैं और Q के जगह पर P लिख सकते हैं। इसलिए यहां पर देखो Q था तो Q P के काफी निकट है, इसलिए Q समतुल्य P है, इसलिए Q के जगह पर क्या लिख दिए P, यानी बी क्यू बटे आई बी बराबर क्या हो गया पी एफ बटे आई एफ। तो अब देखो यहां देखो बच्चों बी क्यू बटे आई बराबर क्या हो गया पी एफ बटे आई एफ। अब यहां पर देखा जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पी एफ बटे आई एफ, अब यह पी एफ देखिए आप लोग देखिएगा बी क्यू बटे आई एफ। अब एक बात बताइए, देखिए बी क्यू चूंकि ए बी क्यू ओ ये क्या है, एक आयत है कि नहीं, देखिए चित्र में देखने के लिए लगता है कि नहीं, ए बी क्यू ओ एक आयत है, तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है समान होती है। इसका मतलब हम बी क्यू को हम ओ ए लिख सकते हैं, यानी ये और ये बराबर होगा कि नहीं, तो बी क्यू की जगह पर क्या लिख दिए ओ ए, तो यहां पे देखिए बी क्यू था तो बी क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू की जगह पर हम ओ ए लिख दिए, अब बटे क्या है आई बी बटे आई बी लिख दिए। यहां पे देखिए पी एफ है, पी एफ का मान कितना है, देखिए पी एफ का मान है माइनस एफ बटे आई एफ है, आई एफ का मतलब होता है यहां से यहां तक की दूरी, आई एफ को क्या लिख सकते हैं पी आई घटा पी एफ, पी आई घटा पी एफ लिख दिए। अब देखिए ओ ए बटे आई बराबर माइनस एफ, पी आई का मान कितना है, देखिए पी आई का मान माइनस भी, पी एफ का मान कितना है, देखिए माइनस एफ कर दिए। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, इसका मतलब ओ ए बटे आई भी बराबर हो गया माइनस एफ बटे माइनस भी प्लस एफ, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो बाबू इसका भी मान ओ ए बटे आई भी है और इसका भी मान ओ ए बटे आई भी है, ये दोनों का मान आपस में समान है। जब दोनों का मान आपस में समान है तो डिफिनिट है कि यह भी आपस में क्या होगा समान होगा। समीकरण 1 तथा दूसरे यानी ओ ए बटे आई बी बराबर कर दिए ओ ए बटे आई बी। इस ओ ए बटे आई बी का मान कितना है माइनस यू प्लस 2f बटे माइनस 2f प्लस बी लिख दिए। फिर देखिए इस ओ ए बटे आई बी का मान कितना है, देखिए माइनस एफ बटे माइनस बी प्लस एफ। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, ये वाला टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए और ये वाला टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, यानी माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस एफ बराबर माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस बी गुना कर दिया। अब देखो बच्चों, देखो माइनस यू गुना माइनस बी तो प्लस यू भी हो गया, माइनस यू गुना प्लस एफ तो माइनस यू एफ हो गया। फिर देखो प्लस 2f गुना माइनस बी प्लस माइनस माइनस 2भी एफ हो गया। फिर देखो प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2f गुना एफ क्या हो गया 2f स्क्वायर, फिर बराबर में है, देखो बराबर दे दिए, माइनस एफ गुना माइनस 2f तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2f गुना एफ 2f स्क्वायर, फिर देखो माइनस एफ गुना भी माइनस भी एफ हो गया। अब याद रखना बराबर में यदि एक जात रहे तो वो कट जाता है, ये भी प्लस 2f स्क्वायर ये भी प्लस 2f स्क्वायर कट गया, तो क्या बच गया यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf बराबर में बच गया माइनस vf। अब क्या किए यू भी को यही रहने दिए, इस माइनस यू एफ को हम उस तरफ लेते चले गए, तो माइनस यू एफ को उस तरफ लेते चले गए तो क्या हो गया प्लस यू एफ, इस माइनस 2vf को उस तरफ लेते चले गए तो प्लस 2vf हो गया, और यहां पे क्या है देखिए माइनस vf लिख दिए। अब देखिए u भी बराबर, अब देखिए uf को लिख दिया, अब ये प्लस 2vf है या माइनस 1vf है, तो 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा vf, यानी uf प्लस vf हो गया। अब क्या किए बच्चों, दोनों तरफ u भी f से भाग दिए,
दोनों तरफ, यानी इधर भी यू भी एफ से, इधर भी यू भी एफ से भाग दिए, यानी यू भी बटे यू भी एफ बराबर यू एफ प्लस भी एफ बटे यू भी एफ कर दिए। अब देखो यू और यू कट गया, भी और भी कट गया, 1 बटे एफ बच गया। अब इधर क्या कर दिया, देखो यू एफ बटे यू भी एफ अलग कर दिए, प्लस भी एफ बटे यू भी एफ कर दिया अलग अलग, क्योंकि फिर इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो फिर तो यू भी एफ हो जाएगा। अब देखो ये यू और यू कट गया, ये एफ और एफ कट गया, ये भी और ये भी कट गया, ये एफ और एफ कट गया, तो 1 बटे एफ बराबर क्या बच गया, 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू। अब देखो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू बराबर 1 बटे एफ। तो बच्चों आप लोग बताएं समझ में आई। चलिए सभी विद्यार्थी, फॉर वॉचिंग, आज की क्लास में इतना ही।